नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। जैसा कि हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, तो आज हम 65वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र जो कि 2019 में हुआ था उसका हल हम देखेंगे। इसके पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है, इसीलिए जो कि अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कानून प्रथा जिसके तहत किसानों के पास ज़मीन है और सरकार राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ये कौन सा प्रथा था? ये थी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में किसानों के पास ज़मीन थी लेकिन वो सरकार की तरफ जिम्मेदार था वो राजस्व के लिए। वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा, हालांकि ये अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसका ऐसे भी इसका आंसर ई दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त हमें किससे नहीं मिलेगा? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्रत्यक्ष वित्त मिलता है, भारतीय स्टेट बैंक से भी मिलेगा, इलाहाबाद बैंक से भी मिलेगा। नाबार्ड जो कि एक कृषि पुनर्वित्त बैंक है, इससे हमें प्रत्यक्ष वित्त नहीं मिल सकता, तो इसका आंसर होगा नाबार्ड। ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप होता है ईपीसीजी। ये एक प्रकार का एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। ये एक प्रकार का सरकार द्वारा चलाया गया योजना है। इस योजना के तहत इंपोर्टर कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और उससे बनाए गए सामान को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि भारत में विदेशी मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहे। ये इसीलिए ये स्कीम को चलाया गया है। इसका नाम है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम प्रबंधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनियमित पेंशन प्रति माह मिलेगी। ये उस समय का चर्चित मुद्दा था, तो ये 3000 रुपये इसका आंसर है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। हिंदू विकास दर का संबंध है, ये बहुत पहले का है। ये उस समय जीडीपी से जोड़ के देखा जाता था, हिंदू विकास दर। बिहार में कृषि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी उस समय का करंट था, जो कि मोतिहारी में उस वर्ष कृषि कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक 19 का राज्य स्कोर है, ये भी करंट क्वेश्चन है। सी 32.11। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही थे सी विनोबा भावे। सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1925 में बनी थी। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिन्हा। ये किए थे बी महादेव लाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे महादेव लाल। वो जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह प्रारंभ किए थे दांडी से, तो उसमें बिहार में भी नमक सत्याग्रह पैरेलली स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे राहुल सांकृत्यान। ये भी एक बहुत बड़े नेता थे बिहार के। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई होगी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑस्टियोलॉजी का मतलब ही होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ या हड्डियों का विज्ञान। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ये होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी में एंजाइम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट, या यूँ कहे तो इसे हम वाइट ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, वाइट ब्लड भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
जो कि हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है, यही लिम्फोसाइट होता है। बी, ये बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये हार्मोन का नाम है सी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन चूँकि वो आयोडीन के कारण वो मतलब प्रवाहित होता है, तो इसमें आयोडीन मिला ही होता है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जीवाणु और विषाणु, इससे होने वाले जो बीमारी है, इसे आप लोगों को कंठस्थ रखना है। ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछते रहता है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या और किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। तरीका अलग हो लेकिन बीमारी ज़रूर पूछेगा इससे। तो यहाँ पे एड्स विषाणु से होता है। जैसा कि हम पहले बताए थे, निकाटीडीसी कुछ पशु है, तो आप वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, ये पहुँचता है 8 मिनट में। 8 मिनट कुछ सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे 8 मिनट ऑप्शन है, तो उससे करीबी ऑप्शन हम ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इसमें से दाब एक अदिश राशि है। दाब की इकाई है किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। इनमें से कौन सी राशि का कोई मात्रक नहीं है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रकार से जो चलती है उसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो हवा में ध्वनि इस प्रकार से चलती है, इसलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान होता है। जैसा कि ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, तो इसका एक सूत्र होता है जिसको आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें जो सूत्र इसका है, ये है फ़ारेनहाइट C माइनस, अगर ये आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। C माइनस 100 इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू R माइनस 0/80 इक्वल टू K माइनस 273/100। तो आप लोग इतना, तो जनरली ये फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ही पूछता है, तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। आप C/100 बार C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180, इससे भी काम चला सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हर्ट में क्या पाया जाता है? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन था कि आवृत्ति किससे मापा जाता है, अब है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो आवृत्ति शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस, तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंठस्थ रखना है, तब आप लोग निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा आमीटर से नापी जाती है। आमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। शक्ति की इकाई है वाट। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शक्ति इकाई। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं लेवोजियर को। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान वह है सी, इसका 38 हो जाएगा द्रव्यमान, ये दोनों के योग होता है। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? हंसाने वाली गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ऑप्शन में रहता है। ये N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? सी जो है गैस है। सी गैस है। धातु ये सारे तत्व होते हैं। पानी का पीएच मान होता है, जैसा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले भी बताए थे। कल भी बताए थे कि शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, तो इसका पीएच मान 7 होगा। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। चूँकि इसका आंसर लगातार 2 बार एग्जाम पूछा है, तो बीपीएससी ने इसका आंसर एक बार सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दिया और दूसरा बार
ये ई दिया। हालांकि ये ई ही सही होगा, क्योंकि जैसा कि है इसमें सबसे ज़्यादा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूर होता है, लेकिन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन ये सारे ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? D3। ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? डी डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा है। शैवाल और कवक के क्षरण से लाइकेन बनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ई इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे इसका आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। सिंपल सा हैबिटेट इसको बोलते हैं। आप इसको बायोलॉजी में जनरली हैबिटेट करके लिखिए, HABITAT, हैबिटेट होता है आवास। सौर ऊर्जा ATP में परिवर्तित होती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है इसका ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। चूँकि पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही राज्य में थे, तो उसको 1912 में अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? सिक्किम को दिया गया है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल को भी दिया गया है पहाड़ी क्षेत्र। जम्मू कश्मीर को भी दिया गया है, लेकिन बिहार को आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना, ये करेंट क्वेश्चन था उस समय का, बहुत करेंट था, ये बहुत पूछा था। डी इसका आंसर है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी पे ये परियोजना है। दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल ये दुबई में स्थापित किया गया है। गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये रस्किन बॉन्ड। आधुनिक बिहार की जननी किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिहार, जब आप लोग कभी बिहार के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे या पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि बिहार की उत्पत्ति में और ये जो बिहार को बंगाल और उड़ीसा से अलग किया गया, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने निजी स्तर पे भी इस आंदोलन में इंटरेस्ट लिए और इसको आगे बढ़ाए और इस अंततः इन्हें सफलता मिला, तो इन्हें हम आधुनिक बिहार की जननी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी कंपनी पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में स्थापित किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ई अशोक के 2 शिलालेख में उसका नाम अशोक ही मिला है और जनरली उसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, धर्म, ये सारे नाम हैं, लेकिन अशोक जनरली वो अशोक के नाम से मिला और बाकी इसमें यहाँ पे एक्चुअल आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग ई दे सकते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए माने जाते हैं? सुश्रुत। ये बहुत अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। इनकी एक पुस्तक भी है सुश्रुत का, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसकी एक पुस्तक भी है, वो बहुत अच्छा, वो हड्डी का बुक है, वो बहुत अच्छा बुक्स है, आज भी वो यूज किया जा रहा है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? ये है खरोष्टी। खरोष्टी लिपि को दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ये ताम्रलिप्त किया जाता था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने चरम पर थी? जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदार व्यवस्था क्यों लागू किया था? मनसबदार व्यवस्था लागू किया था सैनिकों की सुगमता से भर्ती होने के लिए। ये इसमें होता था, मनसबदारी प्रथा में ये होता था कि एक मनसबदार होता था जिसमें से कभी कभी ये बोला जाता था कि 100 मनसब, 50 मनसब, ऐसे करके मनसबदार होते थे कि जो कि अपने
अपने यहाँ या अपने निरीक्षण के में सैनिकों को रखते थे, और जिस राजा को भी या जिस जमींदार को, जनरली उस समय जो कंपनी थी उनको ज़रूरत पड़ती थी तो मनसबदार से डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे और वो सैनिकों को उपयोग के लिए देते थे। यही मनसबदारी प्रथा थे। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किए थे शिवाजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत जन कल्याण के कार्य करते थे। इनके द्वारा फ्री में अस्पताल, खैरात अस्पताल करके एक ये चलाया गया था। उसके बाद नहर का निर्माण किया, रास्ते का निर्माण किए। ये जन कल्याण के कार्य बहुत किए थे फिरोज शाह तुगलक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये पुर्तगाली करते थे। किसके नेतृत्व में ठगों का सफाया हुआ? कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में ठगों का सफाया हुआ। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक रूप नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिप्टन। अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड लिप्टन ने अपनाया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने? ये तो बहुत ही ओपन क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किया था राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? यह है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे बड़ी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी? ये भागलपुर में सबसे बड़ी है। भागलपुर में सबसे बड़ी, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि सबसे दूर लंबाई तक बहती है भागलपुर से। बिहार की 111 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ये है पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी से। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ये है, इसमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा। शायद इसका आंसर बोलीविया है। ये भू आवत देश के बारे में बात कर रहा है। ये सबसे बड़ा देश बोलीविया होना चाहिए। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। अधिकांश उत्तर दक्षिण लंबाई वाले सीमा वाला देश कौन है? रूस। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे अधिक संख्या में द्वीप है जापान हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर इसमें नहीं है, इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का केसर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है? ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन। निम्नलिखित कौन सा विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में यूरेनियम का भंडार है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डमम हिल्स, कार्डमम की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी नदी उप नदी है? यह है उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ये इसका आंसर हालांकि ई दिया है BPSC द्वारा, लेकिन इस पर गिरनार होना चाहिए क्योंकि गिरनार में चाय का बागान नहीं है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले वनों से घिरा है? ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। कोरल लीफ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं मिला है? ए काम्बे की खाड़ी। यहाँ पे कोरल लीफ नहीं है, बाकी सब जगह मन्नार की खाड़ी में है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में निकाय समूह में भी है। विश्व 11 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में किस धार्मिक समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? जैन समुदाय की साक्षरता दर सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? ये फेमस है। ये भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में है। भीम बांध अभ्यारण्य। राजगीर आप लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध भी जानते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी जानते हैं। बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? ये किया गया है गोपालगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ये बिहार में नहीं, लेकिन पटवारी जो होता है ये राजस्थान में ऐसा पोस्ट है भू रिकॉर्ड के लिए। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? लचीलापन। केंद्रीय शासन व्यवस्था में लचीलापन सही नहीं है क्योंकि लचीलापन के कारण कभी कभी केंद्र का
पकड़ मजबूत की जगह और ढीला होने लगता है। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षिक जीवन स्तर को बेहतर बनाना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है जीवन स्तर को बेहतर। जनजाति और निम्नलिखित में से राज्य कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भील गुजरात सही है, गद्दा हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोडा केरल ये गलत है, टोडा भी तमिलनाडु ही होगा, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा डी। ये उस समय का करेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ स्थलीय रचना वाला नहीं है? बी रोहतास। रोहतास, मुंगेर, जमुई, नवादा ये धारवाड़ के लिए, लेकिन वो नहीं। बिहार राज्य में गंगा तट पर स्थित जिले की संख्या है। डी। बिहार राज्य में गंगा तट पर जिले कुल संख्या 6 है। आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी, ये आंसर बीपीएससी द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसी पोस्टमार्टम कहा गया? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा गया है। भारत में मतदान के लिए इस्तेमाल किया जाने, ये करंट क्वेश्चन है। भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसके अनुसार से हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की रैंकिंग के क्रम निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आता है? इसका आंसर बीपीएससी ई दिया है। हालांकि इसमें हम उच्च न्यायालय के मुख्य चुनाव आयुक्त को ले सकते हैं पहले। संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है नहीं है? इसका आंसर ई है। इसमें से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुआ है? ये है ग्राम पंचायत का निर्माण। ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 के तहत स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 933। बिहार में बाल लिंगानुपात था 933। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे वो जयप्रकाश नारायण कर सकते हैं, तो इसमें आंसर नहीं है, तो इसमें ई हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये तो सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से लौटा दी थी? तो इसका आंसर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही उन्होंने अपनी उपाधि को लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि बहुत ही बीभत्स रूप से बहुत ही बेकसूर लोगों को मारा गया था, उसके कारण उन्हें आत्मग्लानि फील और इन्हें अपना अंग्रेज द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। दशहर कथा किसके द्वारा लिखा गया? गणेश देवस्कर। दशहर कथा गणेश देवस्कर। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बी मुरली मनोहर प्रसाद। बिहार में मुरली मनोहर प्रसाद इसके संपादक थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी.के. गोखले। काकोरी ट्रेन कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? ये लिखे थे C.R. दास। चित्तरंजन दास जो कि गया में हुए सम्मेलन को जो 1922 में हुआ था, इसके अध्यक्ष भी थे और इनके चलते इनका गांधी जी से मतभेद भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये किए थे ज्योतिबा फूले। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 65 बीपीएससी के सारे क्वेश्चन का हल देख लिए। अब फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।